आगे लेखक कहते हैं कि रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता। इस पर चौकीदार ने कहा, डर तो लगता है। दुनिया में जितने भी जीव है सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े बड़े अमीर लोग सुरक्षा के घेरे में होते हैं, फिर भी उन्हें डर लगता है। तो फिर हम तो साधारण व्यक्ति है। मतलब चौकीदार ईमानदारी से स्वीकार करता है कि उसे भी डर लगता है। उसे डर किससे लगता है? तो कई बार नशे, पत्ते वाले, गुंडे और बदमाश से मारपीट हो जाती है। अब देखिए, रात में अकेला चौकीदार और ऐसे वक्त में कई लोग जो नशा करने वाले गुंडे बदमाश होते हैं वे एक साथ आ जाते हैं तो चौकीदार पर ही पहले हमला करते हैं। गुंडे बदमाश तो ऐसे करते हैं और जो शरीफ दिखने वाले लोग होते हैं ना, वो भी चौकीदार को झिड़कारते हैं, दुत्कारते हैं और धमकियां भी देते हैं। आगे लेखक प्रश्न पूछते हैं, अच्छा बहादुर, तुम सोते कब हो? इस पर चौकीदार कहता है कि सुबह 8-9 बजे एक बार और कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना, फिर कल की नींद पूरी करने और आज की रात फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरा करता हूँ। तो बच्चों, जब लोग जागते हैं तब बेचारा चौकीदार सोता है। चौकीदार कहता है, साहब जी, आप मुझे पैसे दे दीजिए तो मैं अगले घर जाऊं। इस पर लेखक कहते हैं कि अभी तुमने ही तो कहा जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम और भी ज़्यादा रखते हो, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों की ही करनी पड़ेगी। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ये जता रहे हैं कि उनके मन में भी लालच आ गया कि जो पैसे नहीं देते उनके घर की भी चौकीदार तो करता ही है, तो मैं भी पैसे नहीं दूंगा। अब इस बात पर चौकीदार को विरोध करना चाहिए था, उसे बुरा मानना चाहिए था, उसे कहना चाहिए था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन चौकीदार ऐसा नहीं कहता। वह कहता है, जैसी आपकी इच्छा साहब जी। ऐसा कहकर वह अगले घर की ओर बढ़ गया। बिना पैसे लिए चुपचाप चौकीदार वहाँ से निकल जाता है। ऐसे भोले भाले लोग होते हैं और ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों का भी शोषण करते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव, लेखक सोचते हैं कि बिना किसी प्रेशर के अथवा बिना किसी नियंत्रण से के अकेले होकर भी कितनी जिम्मेदारी से कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित है। यह तो सही है, हम परिवार के साथ रहते हैं, फिर भी हमें कभी कभी डर लगता है। और ये बेचारा रात में ड्यूटी कर रहा होता है, वह कितना असुरक्षित होगा। कहा भी होगा, चाहे बदमाश लोग उस पर हमला कर भी देते होंगे, कहीं चोरी वगैरह भी हो गई तो उन पर ही आरोप लगते हैं। लेखक यही सोच रहे हैं कि यह रात का रखवाला जो हमारी सुरक्षा करता है, स्वयं भी तो कितना असुरक्षित और अकेला होता है। आगे लेखक कहते हैं कि रात भर मुझे इन विचारों से नींद नहीं आया। पैसे देकर मैंने अच्छा नहीं किया, यह वे सोचते रहे और सुबह उठने तक लेखक ने निर्णय ले लिया था कि सुबह मैं चौकीदार को उसके पैसे दे दूंगा। वह महीने भर अपने घर की चौकसी रखता है। सुबह सुबह लेखक ने चौकीदार को बुलाया और कहा कि मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा पैसा मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। लेखक कहते हैं कि चौकीदार को पैसे देकर मैंने चैन की सांस ली और
चौकीदार के प्रति मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई। इस तरह बच्चों, हमने इस पाठ में चौकीदार की चौकीदारी के बारे में जानकारी हासिल की। स्टूडेंट्स, हमें यह हमेशा याद रखना है कि चौकीदार हमारे रक्षा के लिए होते हैं, हमारा ध्यान रखने के लिए होते हैं। रात के चौकीदार का काम तो और भी जिम्मेदारी का होता है। वह पूरी रात जागकर दूसरों को सुख से नींद लेने देता है। तो हमारा व्यवहार भी चौकीदार के प्रति अच्छा और मानवता भरा होना चाहिए। उसके सुख सुविधा का हमें भी ध्यान रखना चाहिए। उनकी मजबूरी का ध्यान रखते हुए उनको उनका पूरा वेतन देना चाहिए। उनका शोषण न हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए और यही हमारी जिम्मेदारी है।